नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा क्रैक 52 सीरीज़ के प्रश्न संख्या 1 से 13 के सॉल्यूशन आपको पसंद आए होंगे और आपने यथासंभव मनोयोग से उनको हल करने का प्रयास भी किया होगा। आगे कड़ी में हम लेके आए हैं हमारे वीडियो का हमारे क्रैक 52 प्रश्नों का दूसरा भाग बहुपद। उनके सवाल संख्या 14 से लगाकर 28 तक के सॉल्यूशन, 26 तक के सॉल्यूशन हम इन दूसरे भाग में हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक यदि अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए, आप मानक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक यदि अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा होता है सी बटा ए। इस प्रश्न की बात करते हैं। इस दिए गए सवाल में ए है 1, बी है माइनस का पी और सी है क्यू। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का पी बटा 1 यानी कि पी, शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा यानी हो जाएगा सी बटा ए यानी कि क्यू बटा 1 यानी कि क्यू। हमसे पूछा गया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको जब सरल करेंगे, अल्फा का 1 से गुणा अल्फा, बीटा का 1 से गुणा बीटा, प्लस में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान पी दे रखा है, अल्फा बीटा का मान क्यू दे रखा है। तो दिए गए प्रश्न से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हो जाएगा पी बटा क्यू। प्रश्न संख्या 15 पढ़ते हैं कि x माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 4 के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, बहुपद की जितनी घात होती है, बहुपद की जितनी उच्चतम घात, बहुपद की घात का मतलब है दिए गए चर की उच्चतम घात। तो बहुपद के चरों की जितनी उच्चतम घात होगी, बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। घात से एक बात आपको बताया चलता हूँ कि अचर बहुपद जो होता है उसकी घात 1 होती है, शून्य होती है। रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है और शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें सवाल पूछा गया है कि x माइनस 2 की घात की स्क्वायर प्लस 4 के शून्य कितने होंगे। याद रखिए दोस्तों, शून्य जितनी चर की उच्चतम घात, यहाँ चर की उच्चतम घात कितनी है 2, तो इसके शून्य के भी कितने हो जाएंगे 2। जैसे मान लीजिए x की 3 प्लस 8 के शून्य पूछे, चर की उच्चतम घात 3, तो इसके शून्य के भी हो जाएंगे 3। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। शेषफल परिमेय से संबंधित सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2012 से लगाकर 2020 तक की हर व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है। हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि 16 नंबर कम नहीं होते, 16 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि बी के किस मान के लिए, हमसे बी का मान पूछा है, बी के किस मान के लिए बहुपद x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6 में x माइनस 3 का पूरा भाग जाता है। पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल शून्य हो जाता है। हमें शेषफल परिमेय से संबंधित सवाल करने के लिए करना क्या है कि जिसका भाग देना है उसको आप शून्य के बराबर रखोगे। जिसका भाग देना है उसको शून्य के बराबर, x माइनस 3 को हम शून्य के बराबर रखेंगे, हमें x का मान मिल जाएगा 3। हम इस x बराबर 3 को उठाकर वापस बहुपद में रखेंगे। जो मान हमें प्राप्त होगा वही बहुपद का शेषफल होगा। x बराबर 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 की 3 माइनस 3, 3 की स्क्वायर प्लस 3b माइनस 6 बराबर में शेषफल 0, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है इसलिए बराबर 0। अगर हमें शेषफल दिया गया है कि 2 है, 5 है, 7 है तो बराबर में 0 ना रखकर हम बराबर में वो संख्या लिखेंगे। 3 की क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9 होती है 27, हमारे पास बच गया 3b माइनस 6 बराबर 0। सोल्व करेंगे, b का मान आ जाएगा 2। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 को x प्लस 2 से विभाजित करने पर, x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल 3 के बचता है तो k की वैल्यू क्या होगी। सेम तरीका अपनाइए दोस्तों। x प्लस 2 जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर रख लीजिए।
x का मान मिल जाएगा माइनस का 2, और जो आपको x का मान प्राप्त हुआ ऐसे वापस उठाकर बहुपद में रखिए, ये बन जाएगा 2 माइनस 2 की स्क्वायर माइनस 2 के प्लस में 8 बराबर में शेषफल कितना बचा था 3 के बचेगा। एक तरफ ये शेषफल है और एक तरफ 3 के शेषफल है, तो ये आ जाएगा 2 की स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस 2 के प्लस 8 बराबर 3 के, माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 3 और 2 5 के बराबर 8 और 8 16 के की वैल्यू मिल जाएगी 16/5। दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है शेषफल प्रमेय का। ये मान के चलिए कि 8 में से एक सवाल आपको हर हालत में मिलेगा। इसी सवालों का थोड़ा मैं सवालों का क्रम चेंज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शेषफल प्रमेय से संबंधित सारे सवाल हम एक ही साथ कर पाए। आप अपनी सीट के सवाल संख्या 24 की ओर चलिए, जल्दी से लिख लीजिए सवाल संख्या 24। तब तक मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। सवाल संख्या 24 दे रखा है कि 2x की क्यूब 2x की 4 प्लस ax की क्यूब प्लस 75a को जब आप x से भाग देते हो, स्कूल लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है, x से भाग देते हो तो शेषफल आपको 150 प्राप्त होता है। तो a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए आपको करना क्या है, सेम वही काम, जिसका भाग देना है आप उसको 0 के बराबर रखिए, जो आपको x का मान मिलता है उठा के वापस बहुपद में रखिए, तो रखोगे 0 x की जगह फिर 0 फिर 75a बराबर शेषफल कितना आ गया 150, सॉरी प्लस की जगह माइनस का 75a है, तो 75a बराबर आ जाएगा 150 बट्टा माइनस का 75, यानी उत्तर आ जाएगा माइनस का 2। ये स्कूल लेक्चरर 2015 का सवाल है। अगला सवाल फिर से करते हैं हम 23 नंबर सवाल, फिर से शेषफल प्रमेय का सवाल है। आपको दिया गया है कि a के किस मान के लिए आपसे a की वैल्यू पूछी है, a के किस मान के लिए बहुपद 4x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और दूसरा बहुपद दे रखा है 3x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। समान शेषफल बचता है, करना क्या है, जिसका भाग देंगे उसको 0 के बराबर रखते ही x का मान मिल जाएगा 1 को उठा के दोनों बहुपद में हम फिर से रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 माइनस a प्लस 2 माइनस 1, और ये बन जाएगा 3 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 1, और दोनों शेषफल हमें बराबर दे रखे हैं इसलिए हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा साहब हमारा, एक ना होके लास्ट में a है, ये बन जाएगा हमारा 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5 माइनस a, और ये 7 और 3 10, 10 में से 8 गया, ये बन जाएगा 2 प्लस a। सोल्व करोगे तो a और a 2 है, 5 में से 2 गया 3, a का मान आ जाएगा 3/2। इसी तरह से शेषफल प्रमेय कोई भी सवाल पड़े 2 स्टेप में काम कीजिए, बड़ा आसान और फिक्स सवाल है। जिसका भाग देना उसको 0 के बराबर रखिए, जिससे आपको x का या चर का जो भी मान मिलता है उसको उठा के वापस बहुपद में रख लीजिए। याद रखिएगा यदि लिखा हुआ आता है पूरा भाग जाता है तो शेषफल शून्य होगा। यदि दिया गया है कि फलाना इसका एक गुणनखंड है तो वो उसका शेषफल शून्य होगा। इसके बिल्कुल जैसा सेम टू सेम इसके जैसा सवाल नंबर 21 मैं आपके लिए आधा सॉल्व करता हूं और आधा मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूं। 21 नंबर सवाल है, यदि x माइनस 2 बहुपद बराबर px बराबर x की 4 माइनस x की 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 10 का अगर एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होने का मतलब मैं बता चुका हूं कि शेषफल है वो शून्य होगा। एक गुणनखंड होने का मतलब शेषफल शून्य होगा। दोस्तों हमने 4 पेज की पूरी सिलेबस के गणित के भाग की समरी करके आपको नोट्स में उपलब्ध करवाई है। अगर आप चाहे तो हमारे क्लासेस से भी आकर इनकी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हो। इस सवाल में क्या करोगे आप खुद बताइए। जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर रखोगे तो x का मान मिलेगा 2। इस 2 को उठाकर वापस बहुपद में रखिए। दिए गए ऑप्शन है 2 माइनस 2 1 माइनस 1। आप कमेंट करके बताइए, आप मुझे मैसेज करके बताइए कि सवाल संख्या 21 का उत्तर क्या होगा। ये एक सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए आगे सवालों की ओर चलते हैं। सीट का सवाल संख्या 20 है। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो
तो x की 5 प्लस 1 बट्टा x की 5 क्या होगा। देखो बड़ा आसान सवाल, स्कूल लेक्चरर 2015 के पेपर परीक्षा में पूछा गया था। छोटा सी बात बताता हूँ, याद रखिएगा, यदि x प्लस 1 बट्टा x बराबर 2 है तो x की आप जितनी मर्जी घात करो उसका मान हमेशा आपको 2 ही मिलेगा। यदि x प्लस 1 बट्टा x बराबर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर है वो पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। जैसे मान लीजिए आपको x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 5 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी कि 23 होगा। यदि x प्लस 1 बट्टा एक्स हमें p दे रखा है और एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब पूछा जाता है तो ये p की क्यूब माइनस 3p के बराबर होगा। जैसे अगर हमें x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 4 दे दिया तो इसका मान 4 की क्यूब माइनस 3 चौके 12 यानी कि 4 की क्यूब 64 माइनस 12 यानी कि 52 के बराबर होगा। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट कि यदि हमें x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 3 दे रखा है और x प्लस 1 बट्टा एक्स की 5 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा एक्स की 5 की वैल्यू पूछी है, करना क्या है, बिल्कुल आसान सा तरीका अपनाइए। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर निकालिए, आप x की क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स की क्यूब निकालिए और इसमें से जो संख्या दे रखी है उस संख्या को घटा दीजिए, जो संख्या दे रखी है उस संख्या को घटा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 की स्क्वायर माइनस 2, ये बन जाएगा 3 की क्यूब माइनस 3 गुणा 3 और संख्या बन जाएगी 3। तो 3 की स्क्वायर में से 9 में से 2 कम किया 7, 3 की 27 में से 9 कम किया 18, माइनस में आ जाएगा 3, तो 18 की 7 126, इसमें जाएगा 3 यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 123। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके जैसा सवाल बिल्कुल 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल कहता है कि यदि a प्लस 1 बट्टा a बराबर √3 है तो a की क्यूब प्लस 1 बट्टा a की क्यूब का मान क्या होगा। इस साल की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए, इस सूत्र को काम में लीजिए। यदि a प्लस 1 बट्टा a बराबर p दे रखा है, आपको दे रखा है a प्लस 1 बट्टा a बराबर √3, तो a की क्यूब प्लस 1 बट्टा a की क्यूब का मान क्या होगा, कैसे निकालोगे साथियों। √3 की क्यूब माइनस 3 √3 की क्यूब का मतलब 3 √3 माइनस 3 √3 मतलब हमारा उत्तर क्या होगा 0। और वैसे भी याद रखिए 0 उत्तर के लिए आता है। चलिए आगे के सवालों की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होंगे, समीकरणों का जोड़ा होगा, आपको उस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। तो दो चर वाली जो भी समीकरण होती है, मैं आपको थोड़ी थ्योरी बताता हूँ। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, इनमें क्या होता है, दो ही चर होते हैं, दो ही समीकरण होती है और समीकरणों का युग्म यानी जोड़ा होता है। जो इसका मानक रूप होता है दो चर वाली समीकरण के युग्म का, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x y चर होंगे a1 b1, a1 a2, b1 b2 और c1 c2, ये सारे के सारे अचर यानी कोई ना कोई संख्या होगी। हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार की परीक्षा की दृष्टि से इनके हलों की संख्या पर। देखिए इनके अनंत हल होंगे। पहली कंडीशन है कि अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान हम दी गई समीकरण से प्राप्त करेंगे। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के है तो इस समीकरण के अनेक अनंत अपरिमित हल होंगे। दूसरा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा यदि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 तो बराबर है परंतु c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इस समीकरण निकाय का कोई भी हल हमें उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात इस समीकरण निकाय के शून्य हल होंगे। और तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सवाल है, तो मैं कहूँगा समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने की शर्त। अद्वितीय हल समीकरण निकाय का कब होगा, जब a1 बट्टा a2 ही b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो। यदि शुरू वाले दोनों ही a1 बट्टा a2 ही b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। देखिए जो दो चर वाली सरल समीकरण रैखिक समीकरण होती है वो इस सरल रेखा को प्रदर्शित करती है, वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। यदि समीकरण निकाय के अनंत हल है, कहने का मतलब है यदि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 बराबर है तो इस समीकरण निकाय द्वारा प्रदर्शित रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। कहने का मतलब है यदि अनंत हल है रेखाएं समपाती होगी, कोई हल नहीं है रेखाएं समांतर होगी, और यदि तो अद्वितीय हल है तो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। हम अपने सवालों की ओर चलते हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आप नोट ना भी करना चाहते हो तो हमने हमारी नोट्स में इनको उपलब्ध करवा दिया है कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल कब होते हैं। सवाल संख्या 19 देखिए दोस्तों, सवाल संख्या 19 है कि x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल हो, तो k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा, पहचान कीजिए दोस्तों। अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता। a1 1, a2 3, b1 माइनस के, b2 2 बराबर नहीं होगा। हल करोगे तो माइनस का 3 के बराबर नहीं होगा 2 के, k का मान नहीं होगा माइनस के 2 बट्टा 3 के। दोस्तों जब भी ये सवाल परीक्षा में पूछे जाए 1 सेकंड का ब्रेक दीजिए, आप देखिए अपनी सीट में ऑप्शन संख्या सी और डी में क्या फर्क है। सी दे रखा है k बराबर -2 बट्टा 3, डी दे रखा है k बराबर नहीं -2 बट्टा 3। आपका उत्तर कौन सा होगा, k बराबर नहीं। और थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रयोग कीजिए, जब भी अद्वितीय हल पूछा जाएगा उत्तर वही होगा, बराबर नहीं है। बराबर वाले हल की ओर किसी भी सूरत में मत जाइए, 2 नंबर लेने की जगह 0.66 दे के भी आ सकते हो। सवाल संख्या इसके जैसे कि जैसे सवाल संख्या 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर सवाल स्कूल लेक्चरर 2013 में पूछा गया था। 25 नंबर सवाल k के किस मान के लिए समीकरण समूह है, kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का एक ही परिणाम होगा। एक ही परिणाम का मतलब एकमात्र सॉल्यूशन, अद्वितीय सॉल्यूशन। हल कीजिए, एक ही परिणाम होने की शर्त क्या होती है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता। अगर आप सब ऑप्शंस की ओर देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर बराबर नहीं दे रखा है, फिर भी हम हल करते हैं। a का मान 1, a1 का मान 1, a2 का मान 3 बराबर नहीं, सॉरी a1 का मान k, a2 का मान 3, b1 का मान 2, b2 का मान 1। यहाँ से हल क्या होगा, k बराबर नहीं होगा ऑप्शन डी, के बराबर नहीं होगा 6 के। ऑप्शंस की ओर ध्यान दीजिए। चलिए इसी कड़ी में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अंतिम एक सवाल जो हमारी सीट में दे रखा है, सेकेंडरी HM 2021 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि 2 बट्टा x, सवाल संख्या हमारी सीट का 18 नंबर, कि 2 बट्टा x प्लस 3 बट्टा y बराबर 9 बट्टा XY। और फिर पूछा गया है 4 बट्टा x प्लस 9 बट्टा y बराबर 21 बट्टा XY। और हमें दे रखा है कि XY इज नॉट इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया है x और y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 0 1, 1 2, 2 3, 1 3। पहला तरीका जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि हम अगर ऑप्शन से मान उठा के देखें, हम अगर ऑप्शन से मान उठा के इसमें रखते हैं, जो विकल्प इन दोनों समीकरणों को हल करता है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। मैं बाद में पहले सॉल्यूशन करता हूं और फिर बताता हूं कि आप समीकरण से कैसे चेक करोगे। हम इन समीकरणों को सरल करने के लिए एक्स वाई से गुणा कर देते हैं। समीकरणों को सरल करने के लिए हम एक्स वाई से गुणा कर देते हैं। ये बन जाएगा 2y प्लस 3x बराबर 9, वो बन जाएगा 4y प्लस 9x बराबर 21। हम इसको समीकरण को 2 से गुणा करते हैं, ये बन जाएगा 2 दूनी 4y प्लस 6x बराबर 18। और हम इनको घटा देते हैं,
हम इनको घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये कैंसिल, 9 में से 6 गया 3 है, 21 में से 18 गया 3, x का मान आ गया 1। इसको वापस इसमें रखते हैं, सबसे ऊपर वाली समीकरण में ही रख लेते हैं। 2y प्लस 3 कम 3 बराबर 9, 2y का मान आ गया 6, y का मान आ गया 3। इसका मतलब हमारा हल कौन सा होगा, x बराबर 1 y बराबर 3। हम रिवर्स मेथड से चेक करते हैं कि क्या ये हल हमारे समीकरणों को संतुष्ट करता है। मान रखते हैं x का मान 1, ये बन जाएगा 2, y का मान 3, ये बन जाएगा 1, x का मान 1 ये बन जाएगा 2, y का मान 3 ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 9/3 यानी कि 3 बराबर 3। मतलब पहली समीकरण संतुष्ट हो रही है। दूसरे में रखिए ये 4, ये 3, ये 21/7 यानी 21/3 यानी कि 7, 4 और 3 7। मतलब हमारे उत्तर हर कंडीशन में सही है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप इस समीकरण को हल कीजिए। बाकी कोशिश कीजिए जब भी आपको द्विघात समीकरणों का हल पूछा गया है तो आप दिए गए ऑप्शंस विकल्पों की सहायता से आप उनके ऑप्शन से मान उठा के समीकरण में रखिए और कोशिश कीजिए कि आपके जो हल हैं वो तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दें। चलिए दोस्तों, चलते चलते हम आ गए हैं हमारे बहुपद टॉपिक के आखिरी प्रश्न पर, जो कि संस्कृत लेक्चरर संस्कृत विभाग की व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया था। 26 नंबर सवाल, हमारी सीट का 26 नंबर सवाल है कि 5 की घात x गुणा 3 की घात y बराबर 225 गुणा 405। देखो, मैं तो आपको बार बार बोलता हूँ, तुलना करने का एक ही तरीका है। तुलना करने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ आधार समान कीजिए। करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5 की x 3 की y। जब इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 की 2 5 की 2, इसके करोगे 3 की 4 5 की 1, हल करोगे 5 की x 3 की y बराबर 3 की 6 5 की 3। कहने का मतलब है तुलना करोगे तो 5 की x 5 की 3 से x बराबर 3 आ जाएगा, 3 की y 3 की 6 से y बराबर 6 आ जाएगा। हमसे पूछा है x यानी कि 3 की 2y, y यानी कि 6 माइनस 3, x यानी कि 3, ये आ गया 3 की 12 माइनस 9 यानी कि 3 की घात 3 यानी कि 27। इसका उत्तर हो जाएगा 27। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बहुपद और दो चर वाली रैखिक समीकरण सीरीज के 13 क्वेश्चनों को हल किया है। उम्मीद करूँगा कि आपको और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि इन प्रश्नों में से ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने छांटे हैं, इनमें आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिले। यदि आप इसका और अधिक अभ्यास करना चाहते हो तो आप हमारी नागल्स मैथ पुस्तक से अभ्यास कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल टॉपिक के 13 प्रश्नों के साथ। शुभ रात्रि।